रुचि बेटा सुन तो जरा। क्या है माँ? मैं होमवर्क कर रही हूँ। होमवर्क ही करती रहेगी क्या जिंदगी भर? ये भी सीख ले ससुराल में कैसे रहना है। लो फिर शुरू हो गई। हाँ शुरू हो गई। और जब तू अपनी सास के सामने उल्टी सीधी हरकतें करेगी ना तब समझेगी माँ क्या समझा रही थी। अरे माँ अभी तो मैं 11वीं में हूँ, इतनी जल्दी क्यों टेंशन दे रही हो? आज की लड़कियां समझती नहीं है। देख कल से सब्जी काटना सीख जा, चाय बनाना सीख जा, साड़ी पहनना सीख जा। ससुराल में कौन तुझे शॉर्ट ड्रेस में देखेगा? हाँ मैं तो अपनी शादी में ड्रेस ही पहनूंगी, ब्लैक वाली जो मेरी फेवरेट है। तेरी फेवरेट वहां नहीं चलेगी, वहां उनकी पसंद चलेगी, समझी? अरे माँ इतना क्यों डांट रही हो? शादी में तो दुल्हन ही रानी होती है ना। दुल्हन बस 2 दिन की रानी होती है, तीसरे दिन से बहू बन जाती है। ठीक है महारानी जी, हो गया अब। उड़ा ले मेरी हंसी। कल जब तेरी शादी होगी ना तब समझेगी। वैसे क्या वैसे? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी अब तो बड़ी हो गई है। अब क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं, तू बस अच्छे से सब सीख ले और जब मेहमान आए तो ढंग से रहना। कौन मेहमान? अरे बस कुछ रिश्तेदार है, मिलने आ रहे हैं। माँ कोई लड़के वाले तो नहीं है ना? होंगे तो क्या तू मना कर देगी? नहीं मैं तो तैयार हूँ, लेकिन कौन है लड़का? निर्मल नाम है उसका, इंजीनियर है। माँ बहुत संस्कारी है, बहने तेरे जितनी है, अच्छा घर है। माँ तुमने सीरियसली किसी से बात कर ली है क्या? मैंने बस इतना किया कि उन्हें चाय पर बुला लिया है। देखेंगे पसंद आया तो बात आगे करेंगे। ओह माय गॉड, मैं क्या पहनूंगी? मेरे बाल भी गिले हैं अभी। तो बाल सुखा ली और सलवार कुर्ता पहन ली। और हाँ ज्यादा मुस्कुराना नहीं, शर्माना जरूरी है। माँ तुम भी ना कितनी फिल्मी हो। फिल्मी नहीं हो, समझदार माँ हूँ। चल अब मेहमान आती होंगे। मुझे ना बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है माँ। सच में अगर रिश्ता हो गया तो मैं तो नाच दूंगी। नाचना तो बारात में, अभी सिर्फ चाय सर्व करनी है। माँ तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं सोचती रही बस तुम्हारा डराना चल रहा है। अब समझ गई? हाँ माँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। तो फिर चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे सपनों का राजकुमार दरवाजे पर आने वाला है। माँ देखो ना मेरी चूड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है। बिल्कुल दुल्हन लग रही है मेरी बेटी। अब बस रो मत देना फेरे के वक्त। नहीं माँ मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इतना जल्दी सब हो जाएगा। अब देख शादी तो तय होगी लेकिन असली जिम्मेदारी अब शुरू होगी। माँ अब से शुरू मत हो जाना, आज मुझे बस खुश रहने दे। अच्छा ठीक है, आज कुछ नहीं कहूंगी, पर कल से बहू बनने की प्रैक्टिस चालू। अरे वाह माँ मेरी ड्रेस देखी? मेरी सहेली ने कहा कि मैं किसी राजकुमारी जैसी लग रही हूँ। सच्ची तो कह रही है वो, तू है ही मेरी परी। माँ मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, सब ठीक होगा। तेरा पति अच्छा है, घर वाले अच्छे हैं, तू भी सबको अपने प्यार से जीत लेगी। माँ मुझे लग रहा है जैसे कोई सपना सच हो गया है। बस ये सपना कभी टूटे नहीं। गौरी दीदी बारात दरवाजे पर आ गई है। सच में? माँ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। अरे चुप कर, ऐसा नहीं कहते। चल अब तुझे स्टेज पर चलना है। माँ तुम पास में रहना प्लीज। अरे मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। चल अब मुहूर्त का समय हो रहा है। थोड़ी देर बाद अब वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाए। निर्मल जी हल्का सा झुक जाइए ना, मेरी माला अटक रही है। अब तो पूरी जिंदगी आपको झुकना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब प्यार से, चिंता मत कीजिए मैं आपके साथ हूँ। मेरी बेटी अब पराई हो गई। अब से ये हमारी बहू है, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। बस इतना कहूंगी, मेरी बच्ची बहुत भोली है, इसका ख्याल रखिएगा। अरे आप चिंता न करें, आपकी बेटी अब हमारी बहू है, अब हमारी जिम्मेदारी है। अब मेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है और मैं उसका पहला साथी हूँ। भाभी अब आप मेरी ऑफिशियली भाभी बन गई हैं। चलो आज तो घर पर सब है। अब मैं अपनी पसंदीदा ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ। शादी के बाद अभी तक कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया। भाभी, ओ भाभी आप सच में ये पहनने वाली है? हाँ तो शादी से पहले माँ ने भी मना किया था। अब मैं अपने सास के घर में हूँ, कहीं तो मेरी पसंद चले। और वैसे भी मैं तो घर में ही पहन रही हूँ। ठीक है भाभी, लेकिन मम्मी आपको देखकर मतलब थोड़ा। अरे कुछ नहीं होगा,
टेंशन ना ले। रुचि ड्रेस पहनकर कमरे से बाहर आती है, तभी शीतला सामने से आती है। हे भगवान, ये क्या पहन रखा है तुमने? मम्मी जी वो मैं बस घर में ही तो। घर में भी ये पहनने की इजाजत नहीं है। हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मम्मी जी लेकिन ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, शादी से पहले मैं ये बहुत पहनती थी। शादी से पहले तुम जो चाहो वो पहन सकती थी, लेकिन अब तुम हमारे घर की बहू हो, बहू की मर्यादा होती है। मम्मी जी इसमें सब क्या है, आजकल सब पहनते हैं। तो जाओ फिर, जहां सब पहनते हैं वहीं चली जाओ। ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा, तमीज से रहना सीखो। मैंने कोई गलत इरादा नहीं रखा था, बस सोचा कि कभी कभी। कभी कभी क्या, अभी नई नई शादी हुई है और अभी से मनमानी। और तेरी ये सास को जवाब देने की आदत अभी से शुरू हो गई। मम्मी, भाभी का इरादा बुरा नहीं था। तो बीच में मत बोल शगुन, जब तेरी शादी होगी तब तुझे समझ में आएगा घर कैसे चलाया जाता है। ठीक है मम्मी जी, मैं बदल लेती हूँ। और सुन, आगे से बिना पूछे कुछ भी नया पहनने की जरूरत नहीं है। जी। रुचि वापस कमरे में जाती है, ड्रेस उतारते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी से पहले तो सोचा था कि मैं जब जो चाहूँ वो पहनूंगी, लेकिन यहाँ तो अपनी पसंद की सांस भी नहीं ले सकती। सुबह का समय, रुचि की आंखें आधी बंद है, अलार्म बजता है, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी। अभी तो 5 मिनट और, कल कितना काम करवाया मुझसे। अभी रुचि करवट बदलती है कि शीतला की तेज आवाज आती है। रुचि, रुचि अभी तक सो रही है? जी मम्मी जी, बस उठ रही हूँ। अभी 7 बज गए, ससुर जी की चाय बनी? नहीं मम्मी जी, मैं अभी अभी ये कोई हॉस्टल है क्या, जहाँ जब मन किया उठ गए, जब मन किया लेट गए? माफ कीजिए मम्मी जी, कल रात थोड़ा थक गई थी। थक गई थी? 2 सब्जी और रोटी बनाने से कोई थकता है क्या? हमारे जमाने में तो सुबह 5 बजे से चूल्हा जलता था। मम्मी, भाभी ने कल पूरा दिन काम किया था, थोड़ी थक गई होंगी। तो बीच में मत बोल शर्गुन, यही ढील दे दी ना तो कल को ये 10 बजे उठेगी। मैं चाय बनाती हूँ अभी। अब क्या करेगी? सब हो गया, तेरे ससुर जी बिना चाय पिए अखबार लेकर बैठ गए। माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज के बाद नहीं, अभी से नहीं होगा। जल्दी से रसोई में जा और सफाई कर। मैंने देखा था बर्तन वैसे ही पड़े। जी। ना चैन से सो सकती हूँ, ना चैन से रह सकती हूँ, क्या यही होती है शादी? पीछे से फिर से आवाज आती है। और सुन रुचि, गैस पर दूध रख देना और ध्यान रखना उबाल के बाहर ना गिरे। पिछली बार सारा चूल्हा गंदा हो गया था। जी मम्मी जी। भाभी चलिए मैं मदद करती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी मुझ पर भी चिल्लाएंगी। धन्यवाद शर्गुन, तुझे तो समझ है। क्या करे भाभी, मम्मी की सुबह की चाय से पहले सबको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। काश एक दिन भी नींद पूरी मिल जाए। अरे वाह, सब लोग मिलने वाले हैं आज पार्टी में, कितना मजा आएगा। क्या मुस्कुरा रही हो बहू, कुछ खास बात है क्या? जी मम्मी जी, कॉलेज के सभी दोस्त मिल रहे हैं आज एक छोटी सी पार्टी में। बस 2 घंटे की बात है, मैं भी जाना चाहती हूँ। पार्टी? कौन सी पार्टी? मम्मी जी कॉलेज फ्रेंड्स हैं, 2 साल बाद सब मिल रहे हैं, बस वही मिलने का प्लान है। मैं जल्दी से तैयार होकर चली जाऊंगी, खाना सब बना दिया है और झाड़ू पोछा भी कर दिया है। बहू ये सब पार्टी वार्टी हमारी परंपरा में नहीं है। शादी हो गई है तुम्हारी, अब वो जमाना नहीं रहा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी घर है, बाहर घूमना फिरना नहीं। मम्मी जी बस 2 घंटे की तो बात है, मैं आपकी इजाजत से ही तो जा रही हूँ। मैंने कहा ना नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। पार्टी में क्या मिलेगा, वहाँ कौन लोग होंगे, और फिर हमारे मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे, नई बहू पार्टी कर रही है। लेकिन मम्मी जी मैं सिर्फ अपने पुराने दोस्तों से मिलने जा रही थी, कोई गलत जगह नहीं जा रही हूँ। बहू एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? शादी के बाद औरत को अपने घर के कामों में ही मन लगाना चाहिए। ये कॉलेज दोस्त सब पीछे छूट जाते हैं। अब तुम्हारा समय रसोई और घर में ही बीतना है। मम्मी जी, क्या शादी का मतलब सिर्फ घर की 4 दीवारी में बन जाना होता है? इसका मतलब है कि अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है। ये सब आजादी की बातें अब ठीक नहीं लगती। मैं तो बस एक शाम अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहती थी। नहीं, मैंने कहा ना, बहू को घर से बाहर भेजना मेरी समझदारी नहीं होगी। मुझे जवाब नहीं चाहिए, ये पार्टी वार्टी भूल जाओ अब। रुचि चुपचाप खड़ी रहती है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसी समय रीचा उसकी ननद स्कूल ड्रेस में बाहर आती है। भाभी आज स्कूल में फ्रेंडशिप डे है, देखो मैंने सबके लिए बैंड भी बनाया है। रुचि बिना कुछ कहे रीचा की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। भाभी आप उदास क्यों लग रही है?
कुछ नहीं रीचा, बस ऐसे ही। चलिए ना, आप भी मेरे साथ स्कूल चलिए, वहाँ सब मस्ती कर रहे होंगे। रीचा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और बहू, तुम भी अब बच्चों जैसी बात मत किया करो। ठीक है मम्मी जी, मैं चाय बना देती हूँ। भाई ठीक रहेगा। रुचि चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है। आंखें भरी होती है लेकिन आवाज नहीं निकलती। हेलो सिमी, हाँ मैं बोल रही हूँ। अरे रुचि, सब तैयार है, तुझे लेने भी आ रहे हैं। तेरा क्या सीन है? सिमी, मैं नहीं आ सकती आज। क्या? क्यों नहीं आ सकती? सब तेरे लिए तो प्लान कर रहे थे। नया कैफे खुला है, तू ही तो बोल रही थी पिछले हफ्ते चलेंगे। मम्मी जी ने मना कर दिया। क्या? तू अभी भी पूछती है क्या उनसे? यार तू शादीशुदा है, कोई कैदी नहीं है। रुचि, तू सच में पार्टी कैंसिल कर रही है क्या? तेरी सास ने मना किया? अब ये रुचि घर की लक्ष्मी बन गई क्या? हाँ यार, लग रहा है अब हर वीकेंड रुचि हमें छोड़ेगी सास की मर्जी पर। अगली बार सासू माँ को भी पार्टी में बुला लेते हैं ताकि परमिशन मिल जाए। यार मजाक मत उड़ाओ, सच में अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन यार तू ही तो थी जो सबसे ज्यादा मस्ती करती थी। अधिक तो क्या बन गई? और तूने तो शादी से पहले कहा था तेरा पार्टनर तुझे आजादी देगा, खुद की लाइफ जिएगी। क्या है ये सब? अरे मुझे क्या पता था शादी के बाद सब इतना बदल जाएगा। यार बस एक पार्टी की बात है, तुझे अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तू रुचि है, कोई नौकरानी नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन यहाँ हर बात पर रोक है। जब भी कुछ कहती हो तो कहती है घर की इज्जत लड़की के बर्ताव से होती है। ये सब धक्यानुसी बातें। अगर तूने अभी कुछ नहीं किया तो सारी जिंदगी बस उनके हिसाब से चलती रहेगी। चल छोड़, इस बार तो नहीं आई, लेकिन अगली बार तू ही प्लान बनाएगी और हम सब तेरे साथ होंगे। ठीक है, अगली बार मैं खुद कोशिश करूंगी। तो हम सब तेरा साथ देंगे, वादा। फोन कटता है। रुचि धीरे से आंखें बंद कर लेती है और एक लंबी सांस लेती है। सुबह का समय, रुचि किचन में खड़ी है, आटा गूंथ रही है। एक रोटी गोल, दूसरी थोड़ी बेकार, कोई बात नहीं, सीख जाऊंगी धीरे धीरे। तभी शीतला अंदर आती है। ये क्या हाल है रोटी का? ये गोल है या नक्शा? मम्मी जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश से कुछ नहीं होता बहू, यहाँ सब सलीके से होना चाहिए। तुम्हारे पापा के घर में ऐसे ही सिखाया गया था क्या? नहीं मम्मी जी, वहाँ तो माँ ही सब करती थी। तो अब यहाँ ससुराल है और ससुराल में बहू ही रसोई की रानी होती है। लेकिन तू तो रानी कम नौसिखिया ज्यादा लग रही है। सीख जाऊंगी मम्मी जी, आप थोड़ा समय दीजिए ना। समय नहीं है बहू, नाश्ते का वक्त हो गया है। पराठे दही सब कुछ चाहिए। भाभी मैं काट देती हूँ सब्जियां। अरे तू हट यहाँ से सरगुन, तुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और वैसे भी तेरी भाभी को सब अकेले करना सीखना होगा। इतना सब एकदम से? कुछ कहा? नहीं मम्मी जी। हाँ, धनिया ठीक से काटना। पिछली बार डंठल छोड़ दी थी, दाल में कचरा लग रहा था। माँ चाय मिलेगी? अपनी पत्नी से पूछ, अब तो वही बनाती है। जी जी, अभी देती हूँ। और कुछ नमकीन भी देना। सुन लिया बहू, और चाय में चीनी ज्यादा मत डालना, इनके दांत कमजोर हो रहे हैं। जी। चाय बनाते बनाते रुचि चुपचाप खुद से बात करती है। कहाँ सोचती थी शादी के बाद सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे। यहाँ तो सारा वक्त बस रसोई में ही निकलता है। तब सास पीछे से फिर बोलती है, और सुनो बहू, बर्तन भी धो देना, नौकरानी 2 दिन की छुट्टी पर है। हैं? हाँ। सरगुन धीरे से रुचि के पास आती है। भाभी खाना बहुत अच्छा बना है, मैं तो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा गई। थैंक यू सरगुन, कम से कम किसी ने तो तारीफ की। सुबह का समय, रुचि थकी हुई बैठी है, हाथ में चाय का कप है और आंखें बुझी हुई। आज फिर सब कुछ मैंने ही किया। माँ की डांट, ससुर जी की चाय, रोटियां, सब कुछ। तभी सरगुन स्कूल की यूनिफॉर्म में तैयार होकर आती है, हाथ में बैग और चेहरे पर मुस्कान। भाभी देखो मेरी नई यूनिफॉर्म कैसी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है सरगुन। स्कूल के लिए तैयार? हाँ भाभी, आज ना मैथ्स की टेस्ट है, लेकिन मुझे पूरा आता है। आज हमारी नई लैब भी शुरू हो रही है। लैब, स्कूल, टेस्ट। भाभी आपको पता है, कल हमारी टीचर ने बोला था हम सब अपने अपने ड्रीम्स लिखें कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। अच्छा, तुमने क्या लिखा? मैंने लिखा मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो माँ पापा का नाम रोशन करे। बहुत अच्छा लिखा सरगुन, बहुत अच्छा। भाभी आपने क्या सोचा था बचपन में, आप क्या बनना चाहती थी? मैं टीचर बनना चाहती थी। मेरी एक डायरी थी जिसमें मैं बच्चों के नाम लिखकर इनफैक्ट क्लास भी लेती थी। अरे वाह, फिर तो आपको स्कूल में बहुत मजा आता होगा। हाँ बहुत।
स्कूल का वो मैदान, वो कैंटीन, वो लास्ट बेंच, सब याद आता है। तो भाभी आप स्कूल क्यों नहीं जाती अब मेरी जिम्मेदारी बदल गई है ना सरगुन। अब स्कूल की घंटी नहीं, किचन की सीटी बजती है। अगर आप चाहो तो फिर से पढ़ सकती हो भाभी। काश काश ऐसा मुमकिन होता। सरगुन कुछ समझ नहीं पाती, वो भागती है स्कूल के लिए। चलिए भाभी मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। जाओ, अच्छे से पढ़ना। हाँ। सरगुन चली जाती है। रुचि दरवाजे पर खड़ी रहती है। रुचि, वहाँ खड़ी क्यों है? दाल छौंकती कि नहीं? हाँ मम्मी जी, दाल भी और सपने भी। दोपहर का समय, रुचि थकी हुई एक कोने में बैठी है। मम्मी जी एक बात कहूं? कहो, पर कोई और बहाना ना हो। नहीं, वो मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। क्या? मतलब मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। क्या बहू मजाक कर रही हो? नहीं मम्मी जी, सच में मैं चाहती हूँ मैं भी कुछ बनूं, कोई पहचान बनाऊं। पहचान? तेरी पहचान अब इस घर की बहू है, और बहू का काम होता है घर संभालना, किताबें पढ़ना नहीं। लेकिन मम्मी जी मैं घर का काम भी कर लूंगी, बस थोड़ी देर पढ़ने की इजाजत। बिल्कुल नहीं, अब तो बच्ची नहीं रही, शादी हो गई है तेरी, और शादी के बाद सपने नहीं देखे जाते, निभाए जाते हैं। लेकिन मम्मी जी मेरी उम्र ही क्या है? उम्र की नहीं, जिम्मेदारी की बात है। अब तो इस घर की इज्जत है, स्कूल की लड़की नहीं है। ठीक है मम्मी जी। रुचि धीरे से कमरे में जाती है, बिस्तर पर बैठती है और रोते रोते लेट जाती है। तभी कोई उसके सर पर हाथ रखता है। रुचि उठ बेटा, देर हो रही है। माँ तुम यहाँ? तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो तुझे स्कूल के लिए उठाने आई हूँ। स्कूल? मतलब मैं, मेरी शादी? क्या बड़बड़ा रही है, उठ जल्दी से वरना स्कूल की बस निकल जाएगी। मतलब ये सब सपना था? क्या सपना? फिर से टीवी देखकर सोई थी ना। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। हाँ माँ, अभी आती हूँ, अभी तैयार होती हूँ। और हाँ, टिफिन में आलू पराठे रखे हैं, अपने दोस्तों को मत खिला देना पूरा। नहीं माँ, आज तो मैं अपनी जिंदगी के सबसे मीठे पराठे खाऊंगी।